जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि यहाँ पर सेम हो जाएगी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है और ये मौलिक नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रह गई बात विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की, तो वो सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जब आपकी जो है वहाँ से बीएसए ऑफिस से रिलीविंग हो जाती है और आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो जो आपका एरियर बना था तो उसमें यही लिखा गया था कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक आपको जो है एरियर दिया जाता है। तो अगर मान लो कोई 3 को ज्वाइन कर लेता है, कोई 2 को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है ज्वाइनिंग हुई थी, तो किसी ने 2 तारीख को ज्वाइन कर लिया विद्यालय, तो किसी ने 3 तारीख को कर लिया। तो यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सबकी अलग अलग होगी। तो और जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी अलग हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर ये दोनों डेट्स सेम होगी, मौलिक नियुक्ति तिथि जो है और कार्यभार जनपद में ग्रहण करने की तिथि यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है। जो और अगला पूछा जाता है कि ऊपर मौलिक नियुक्ति तिथि सही है, तो आप यहाँ पर अगर सही है तो आप सही भर दें, और अगर आपको कुछ गलत है तो आप, अगर आपकी जो है ज्वाइनिंग मिलती है और उसमें मानव समुदाय पे अगर आपका गलत लिखा है, जो डिटेल खुल कर के ऊपर आ रही है वो मानव समुदाय की, अगर वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और मानव समुदाय पोर्टल पर आपकी अपडेट नहीं हो पाई है, यानी कि अगर आपने सही के लिए कहा था लेकिन बीआरसी लेवल पर वो डेट सही नहीं की गई, आपने जो है बीएसए ऑफिस में 17 अक्टूबर या जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो डेट आपकी मानव समुदाय पोर्टल पर सही नहीं की गई है, तो आप इसको जो है नो लिख करके यहाँ पर आप टाइप कर सकते इस जगह पे। ठीक है। तो ये वाला मैटर हो गया। अगला है कि ऊपर अंकित कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, तो जो 7 दिवस का समय दिया गया था उसके बाद आपने जो है ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो वो डेट यहाँ पर हो गई। तो ये दोनों डेट जो है सेम ही रहेंगी। ठीक है। क्योंकि जनपद में ही आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मौलिक नियुक्ति तिथि हो गई और वही आपकी कार्यभार तिथि हो गई। जो आदेश जारी होता है, जैसे कि मान लीजिए जिस जनपद में क्या जो एक साथ ही लगभग सभी जनपदों में एक साथ आदेश जारी हुए थे, तो वो वाला आदेश जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, वो सिर्फ आदेश जारी होने के लिए होता है। वो सभी का सेम ही होगा क्योंकि उस जनपद में सभी के लिए एक ही दिन आदेश जारी हुए होंगे। हो सकता है किसी का अगर किसी कारणवश रह गया होगा तो बाद में जारी हुआ होगा, तो उसकी जो है वो आदेश का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, मैटर होता है ज्वाइनिंग डेट से। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और जनपद में कार्यभार तिथि के हिसाब से ही आपकी पोस्टिंग या वरिष्ठता निर्धारित यहाँ पर होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है। इस वजह से ये डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं क्योंकि उसी के हिसाब से सीनियरिटी निर्धारित होगी। और जो रोस्टर बनेगा तो उसमें इसका मैटर बनेगा क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग दूसरे जनपद में जाकर जिले पे होगी, तो फिर रोस्टर के हिसाब से जो सीनियर होगा उसको विकल्प लिए जाएंगे या उनका क्रमांक पहले आएगा, उसी अकॉर्डिंग ये सब होता है। ठीक है। अगर आपकी ये सब चीज़ें सही हैं तो आप सही कर लें, नहीं है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते। ये ऐसे ही जन्म तिथि को लेकर के अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पर गलत शो हो रही है तो आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी बाद में हुई है तो आप यहाँ पर लिख दें कि हाँ हो चुकी है, विवाह की तिथि लिख दें, नहीं है तो आप नहीं लिख दें। मान ली कोई महिला शिक्षक साथी हैं, उनकी विवाह की डेट है वो आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं। जीवन साथी सरकारी सेवा में तो यस या नो लिख दें। जीवन साथी स्पाउस के सरकारी विभाग, 2 विभाग आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दिव्यांग है तो आप भर दें। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थान पर लिया दिया है तो हाँ, पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि, तो यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि जो है एक साथ ही सभी के लिए आदेश जारी होता है तो वही डेट यहाँ पर आएगी। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपका स्थानांतरण हुआ था पूर्व में तो फिर आपने जब अगला जनपद ज्वाइन किया था तो उसकी डेट, इस पर यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है। तो यहाँ पर सिर्फ वही तिथि आएगी जो है जिस जनपद से आपने कार्यभार ग्रहण सभी को एक साथ कार्य मुक्त कराया गया होगा, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी जब जो आदेश वहाँ के वीएसए साहब जारी करते हैं कि इतने शिक्षकों के जो है ट्रांसफ़र अन्यंत जनपद में हुए हैं, जो कि पूर्व शिक्षकों ने जो स्थानांतरण लिए उनके लिए बात यहाँ पर है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वहीं पर फोटो एक पहचान पत्र में 4 विकल्प आ रहे हैं, वो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। वहीं कुछ जनपदों में जो है 0 सीट्स हैं तो उनका क्या होना है, कई शिक्षक साथियों ने कमेंट भी किए हैं कि सर जहां पर 0 सीट्स
हो गई हैं उनके लिए क्या है। तो जहाँ पर 0 सीट्स हो गई हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब जनपद की चॉइस कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर विकल्प में वो वाला जनपद आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि उस जनपद की शून्य होगी। आप उसको पहला विकल्प या दूसरा विकल्प जिस प्रकार से भरना है वो वहाँ पर शून्य, जैसे मेरठ है, मऊ है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, कन्नौज है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, चित्रकूट है, बागपत है। यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले सहायक अध्यापकों की रिक्ति शून्य बताई गई है। तो इस जनपद में आप जो है जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे वो जनपद आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उस जनपद को यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जनपद ही आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और आप उस जनपद को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आसपास के जनपदों को ही सिलेक्ट करें। अब कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि मुझे जो है वही भरना था, वही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर आप फॉर्म ही ना भरें, बस यही ऑप्शन है। या तो आपको म्यूचुअल मिल जाए अंतर जनपदीय वाला, तो भविष्य में आप फॉर्म भर दें, नहीं तो आप जिस जनपद में वहीं पर रहें और उसके अंदर अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र आएंगे। तो आप अगर आपका स्कूल ज़्यादा दूरी पे है तो अपने आसपास ब्लॉक में सेलेक्ट कर लें, नहीं तो फिर नज़दीकी अगर कोई आपको जनपद मिल जाता है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर शासन की ओर से यहाँ पर 0 पद घोषित किए गए हैं रिक्ति, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बाद में अगर कोई ऐसा मैटर कोर्ट का बनता है तो वो अलग बात है। अब बात आती है यहाँ पर भारांक की सर जो है महिलाओं शिक्षकों को जो भारांक मिलना है उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई। तो आपको बता दें कि जो महिला शिक्षकों को भारांक मिलना है, आपकी मानव संपदा आईडी से यह फॉर्म पूरी तरीके से लिंक है। अगर आप महिला हैं या फीमेल हैं, ठीक है, महिला फीमेल हैं और मेल और पुरुष इस प्रकार से हैं और आपकी मानव संपदा आईडी में जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपके वहाँ पर मेल दिख रहा है, यानी कि आपको वहाँ पर पुरुष बताया जा रहा है जो कि महिला हैं, तब वहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लिंग मेल फीमेल का। तो अब यहाँ पर कोई नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहाँ पर सुधार कर सकें, क्योंकि नीचे जो सुधार के ऑप्शन दिख रहे हैं वो ये है कि मौलिक नियुक्ति, कार्यवाही ग्रहण तिथि, उपयुक्त अंकर जन्म तिथि, बस इन ऑप्शन में आप सुधार हो सकता है। जो बात रह गई है कि ऊपर वाले ऑप्शन में, तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है कि आप महिला हैं और वहाँ पर मेल लिखा हुआ है, तो उसमें कोई सुधार का ऑप्शन नहीं है। वो आगे चल के कोर्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आखिर वो सही क्यों होगा, क्योंकि जब बीआरसी लेवल पर कई बार सूचना देने के बाद भी कि आप अपनी फैक्ट सीट को चेक कर लें, जिनका गलत हो वो वहाँ पर सही करा लें, और वहाँ पर एक हार्ड कॉपी भी बीआरसी पर जमा कराई गई थी कि आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, आपकी मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस शुल्क में कोई भी गलती नहीं है। फिर भी अगर आपने सही नहीं करा पाया है तो अब ये आपकी समस्या है, तो इसमें आपको जो है महिला वाला भारांक नहीं मिलेगा। वहीं पर जो है शादी होने पर पति का सेवारत लगेगा और मैरिज वाले का क्या होगा। तो शादी होने पर आप यहाँ पर विवाहित हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हो, और अगर पति आपकी सेवा में है तो सेवा के 2 ही ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार, जैसे रेलवे हो गया, आपके आर्मी के सारे डिपार्टमेंट हो गए, और जो बैंक्स हो गए, ये सभी पोस्ट ऑफिस हो गए। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होती है उनको यहाँ पर भर सकते हैं। और जो सेवारत कर्मचारी का जो प्रमाण पत्र है वो जो है आप अपने विभाग से बनवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बेसिक विभाग का प्रमाण पत्र यहाँ देखें तो ये सेवा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि ये निवासी वर्तमान समय में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय विकास जनपद में दिनांक इतने से इतने दिन तक कार्यरत हैं, और यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड क्षेत्र जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिक डिपार्टमेंट का इस प्रकार से बनना है। और अगर अदर सेवा में है तो आप इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप बनवा सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है ये इनका कोड, क्योंकि हर विभाग में एक कोड तो होता ही है। अगर कोड ना हो तो आपका नाम लिख जाएगा, और आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड या जो है आपके पति का नाम लिख जाएगा, और इसी हिसाब से बना लें कि वर्तमान समय में वो इतने समय तक जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, और इनका कार्य उत्तम है या रहा है, मतलब अभी जो है अपॉइंटमेंट दूसरी जनपद में होनी है तो यहाँ पर लिख जाएगा उनका कार्य उत्तम रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है सेवा प्रमाण पत्र जो है अपने हस्बैंड का बनवा सकते हैं वहाँ से, कि जो है कि जो अभी भी कार्यरत हैं विद्यालय में। तो ये सेवा प्रमाण पत्र इस प्रकार से बन जाएगा, और इसी में जो है कार्यरत प्रमाण पत्र इसी आधार पर आप बनवा सकते हैं विभाग में कि वो कार्य यहाँ पर वर्तमान समय में
यहाँ पर कार्यरत हैं ना, और इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग इतनी तारीख से यहाँ पर हुई थी और वर्तमान समय में भी यहाँ पर ये कार्यरत हैं। तो वहाँ के जो विभाग अध्यक्ष होंगे वो बना सकते, जैसे मान लीजिए बैंक में वो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उनका हेड ऑफिस होगा बैंक का वहाँ से बन जाएगा, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी बन जाएगा, इसी प्रकार से रेलवे विभाग में भी ऐसे ही बन जाएगा, आर्मी में भी बन जाएगा, जो उनका हेड ऑफिस होगा वहाँ से बनवा सकते हैं कि इनकी जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई थी और इतने दिन से जो यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को आप उस पर लगा सकते हैं। अब रह गई बात कि किसी का डॉक्यूमेंट ना बन पाए तब क्या कर पाएँ, तब जो है आप एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं तहसील से, वहाँ पर लिखवा सकते हैं, फ़ोटो लगा दें और नोटरी करवा दें और साथ ही एक एप्लीकेशन लिख करके डाल दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको भारांक नहीं मिलता है तब भी आपका फॉर्म भरा रहेगा। अब रह गई बात कि अब आपके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है, तब आप